श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार आप संबंधी सुंदर साथी एवं दाहिने प्रेमी सज्जन हैं। कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी सूरत पहुंच चुके हैं। रास्ते में एक कीर्तन अवतरित हुआ है, धोरेड़ा मामू के तारीफ श्री, उस प्रकरण का भाव भी सुना। और सूरत पहुंचने के पश्चात कुछ प्रमुख हस्तियों की जागनी कैसे हुई, जैसे भीम भाई, श्याम भट्ट, गोविंद जी व्यास। उससे पहले शिव जी और राम जी के साथ क्या घटना घटित हुई। फिर बिहारी जी को जो चिट्ठी भेजी गई और साथ में कलश की वाणी भी भेजी गई, उसका उत्तर क्या दिया। उससे पहले बिहारी जी ने 3 नियम बनाए थे, उनका श्री जी ने किस प्रकार प्रति उत्तर दिया और कैसे बिहारी जी ने चिढ़कर, खीद कर यह फरमान सुना दिया कि अब मैं तुम्हें सुंदर साथ से बहिष्कृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें सुंदर साथ नहीं मानता, मैं तुम्हें परम धाम से ही निकाल रहा हूं। आगे कैसे सूरत के सुंदर साथ ने मिल करके मंत्रणा करके श्री जी को धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया, वहां तक की भी तक हमने सुनी थी। और अंत में यह सुना था कि किस प्रकार लालदास जी माया छोड़कर अथवा लालदास जी को माया छुड़ाकर मूल स्वरूप श्रीदास जी श्री जी के चरणों तक पहुंचाते हैं, वो सारी भी तक हमने सुनी। अब आगे जो सुंदर साथ सूरत से घर बार छोड़ करके निकले, हमने कल अंतिम में सुना था कि 500 सुंदर साथ की जमात है जो सूरत से साथ में है। सभी तो सूरत के नहीं है, लेकिन यहां से वो सुंदर साथ चाहते तो पीछे जा सकते थे, वापस जा सकते थे, लेकिन सबने ये निर्णय लिया कि नहीं, हमें केवल श्री जी आप आगे बढ़िए ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, श्री जी का साथ देना पड़ेगा। जन बल की भी आवश्यकता पड़ेगी, धन बल की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जन बल तथा धन बल दोनों साथ में होगा तो मनोबल भी बढ़ेगा। इस भाव से उन सुंदर साथ ने भी यह निर्णय लिया कि हम भी श्री जी के साथ जागनी यात्रा में शामिल रहेंगे। उन्हें महाजर शब्द से संबोधित किया गया है। महाजर का अर्थ क्या होता है? जो घर बार छोड़ करके निकले हैं, जिनका एक कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध कर रहे थे मेवाड़ को वापस पाने की, उस युद्ध में मेवाड़ तो छूट गया था और महाराणा प्रताप जंगल जंगल कभी भीलों के पास जा रहे हैं, कभी आदिवासियों की दूसरी प्रजाति के पास जा रहे हैं, कभी किसी से सहयोग मांग रहे हैं। तो आपको पता है आज भी उस समय महाराणा प्रताप के समय में जिन लोगों ने उनका साथ देने के लिए अपना घर बार छोड़ा था, आज भी उनके वंशज बंजारों का जीवन जीते हैं। कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ निकटवर्ती स्थानों में ये लोग घूमते रहते हैं। आज यहाँ है तो कल कहीं और है। जिस जगह पर जाते हैं तिरपाल डाल करके, टेंट लगा करके कुछ दिनों तक रहते हैं।
उस समय भी उनका मूल व्यवसाय था हथियार बनाना, तो आज भी वो लोहे का काम करते हैं। जहां जाते हैं फावड़ा, कुदाल और दांती वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मैं पहले इस विषय में नहीं जानता था, लेकिन लगभग 11-12 वर्ष पहले मैंने सहारनपुर और यमुनानगर के बीच रास्ते में उन्हें अलग अलग स्थानों पर देखा। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोगों का ठिकाना कहाँ पर है, आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई थी, पूरा वृत्तांत बताया था कि कैसे हम लोग महाराणा प्रताप के समय से निकले हैं। तो ऐसे बंजारे जिनके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, यहाँ वो जो सुंदर साथ है, इनका भी अब कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो उन्हें महाजर कहा गया है। और उनमें अब सूरत से जो सुंदर साथ निकले उनका नाम ले रहे हैं। सबसे पहले तो अग्रगण्य बनकर के श्री जी ही है। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो, तो हुआ साथ में धन धन। किससे सेवा की? तन से और धन से सेवा करी, तो सुंदर साथ में धन्य धन्य हो गए। अब सवाल एक ये हो सकता है कि हम तो बार बार तन मन धन की सेवा की बात करते हैं, यहाँ तो तन और धन की ही बात है, मन कहाँ है? मन कहाँ है? तन और धन दोनों में मन छिपा हुआ है। जो सुंदर साथ तन से सेवा कर रहे हैं, वहां पर भी बिना मन के तो तन लगता ही नहीं है। और जो सुंदर साथ धन से सेवा कर रहे हैं, यदि मन ना हो अर्थात इच्छा ना हो मन में देने की, तो धन के होते हुए भी वो भले ही कहीं किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन सेवा में नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मन तो हर सेवा में छिपा हुआ होता है, उसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए वेद का कथन है, यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्प वस्तु। जिस मन के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा मन हमारा अच्छे संकल्पों वाला, कल्याणकारी संकल्पों वाला, तो मन इस तरह से हर सेवा में छिपा हुआ है। इसी प्रकार अब यहाँ हो गए श्री जी, बाई जी, गोवर्धन भट्ट, फिर भीम भाई जी हैं, जो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। वो अपने साथ निकत्या तन ले धन, तन भी लेकर के चलते हैं, जो उनके पास धन होता है वो भी लेके चलते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, सफर बहुत लंबा है, इस सफर में इतने सुंदर साथ है, तो इनका गुजारा कैसे होगा। तो जो कुछ साथ में ले सकते थे लेके चलते हैं। सेवा करी उमर लो गाये प्रेम वचन, उम्र भर श्री जी की सेवा करते हैं, प्रेममय वचनों को गा करके। फिर नाग जी अति नेह सो, छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब गरीब दास। नाग जी भाई सुंदर साथ हैं और अपने लौकिक परिवार को देखे तो बिहारी जी के नजदीक ही थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं, मुझे लौकिक परिवार का साथ देना है, और सब कुछ छोड़ करके श्री जी की सेवा में निकले और ऐसी सेवा की कि उनकी विनम्रता को देखकर उनका नाम गरीबदास पड़ा। गरीब का मतलब पैसे का अभाव नहीं, यहाँ गरीबी का तात्पर्य है विनम्रता से। तो उनकी ऐसे शोभा मिली। श्याम भट्ट भी रहे, कुछ दिन तक श्री जी की सेवा में शामिल रहते हैं, वेदांत के वचनों को आवश्यकता अनुसार सुनाते हैं, प्रमाण देने में काम आते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने मन को वश नहीं कर पाते, तो अंतिम समय तक साथ नहीं निभा पाते, कुछ दिनों के बाद लौट जाते हैं। ऐसे कई सुंदर साथ हैं। नाहना भाई और पांखड़ी चले श्रीराज के साथ, आखर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। वही सुंदर साथ आखिर तक साथ निभा पाते हैं जिसका हाथ राज जी ने पकड़ा है। ऐसे ही बहुत से सुंदर साथ हैं। लालबाई है, श्यामबाई है, लालदास जी हैं ही साथ में, सुखदेव जी हैं, प्रेम जी, मानिक, ऐसे 500 सुंदर साथ का जमात सूरत से निकलता है और सूरत से निकल करके पहुंचते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में 4 दिन रह करके, जिस अहमदाबाद को गुजरात कहा गया है, वहां पर 4 दिन रहकर फिर प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं सिद्धपुर।
सिद्धपुर बहुत अच्छा तीर्थ स्थान माना जाता रहा है, प्राचीन काल से उसका महत्व है। अब उसी सिद्धपुर में श्री जी 22 दिन तक रहते हैं। वहाँ एक व्यक्ति थे, भगवान दास रेवादास उपाध्याय। वैसे तो उपाध्याय उपनाम नहीं अपितु पद है। उपाध्याय का अर्थ क्या होता है? जो अध्यापन कराने वाला है, पढ़ाने वाला, शिक्षक समझ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि प्राचीन काल में जो लोगों का व्यवसाय था, लोगों का जो कार्य था, उसी से बहुत सारे लोगों के उपनाम भी बन गए हैं। बहुत से उपनाम उनके काम से जुड़े हुए हैं, बहुत से उपनाम उनके जगह से, स्थान से जुड़े हुए हैं, और बहुत से उपनाम उनके गोत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ नाम होते हैं, नाम के आगे ही वडोदरिया ऐसे जुड़ा होता है, अहमदाबादिया, ये जगह से है ना। ऐसे ही कुछ हैं काम से। जैसे कि जो लोग चारों वेदों को पढ़ते थे और पढ़ाने की क्षमता रखते थे, उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था। आज भी चतुर्वेदी उपनाम, जिसको सरनेम कहते हैं, उपनाम प्रचलित है। चतुर्वेदी के साथ में अपभ्रंश होकर के चौबे बना है, और दोनों प्रचलित हैं। जो 3 वेदों का अध्ययन करता है वह त्रिवेदी, और उसका अपभ्रंश हुआ तिवारी बने। जो 2 वेदों का अध्ययन करता था उससे द्विवेदी कहा जाता है, और उसका अपभ्रंश होकर के दुबे बना। और जो 1 वेद का अध्ययन कर लेता है उसको सुवेदी भी कहा जाता है, और पाठक भी कहा जाता है। तो ऐसे वेदों का अध्ययन करने वाले ही 8 उपनाम बने हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उपनाम समाज में चले हुए थे। अब उन्हीं में से भगवान दास उपाध्याय हैं, भगवान दास रेवादास उपाध्याय। ये पालनपुर में पहुंचे, श्री जी से मिले, तीर्थ गुरु बन करके 22 दिन तक श्री जी के साथ रहे। और जब श्री जी वहां से विदा लेने वाले थे तो उन्होंने, क्योंकि तीर्थ गुरु का मतलब क्या होता है, आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, आजकल किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, पर्यटकीय स्थल में, तो वहाँ पर गाइड मिलता है आपको, जो वहाँ की प्राचीनता, वहाँ के प्राचीन महत्व और वहाँ के विभिन्न स्थानों के विशेषताओं के बारे में बताता है। ऐसे ही तीर्थ गुरु पंडे इत्यादि होते हैं जो उस तीर्थ का महात्म्य बताते हैं, उस तीर्थ की महिमा बताते हैं, घुमाते हैं गाइड की तरह। तो उनके घुमाने के पीछे वजह क्या होती है कि हम इनको घुमाएंगे, ये हमें कुछ दे देंगे, हमारी आजीविका चलेगी। तो अब जब श्री जी और सुंदर साथ वहाँ से विदा लेने वाले थे तो श्री जी के आदेश से सुंदर साथ ने उनको 1 मुहर दे दी। 1 मुहर मतलब स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का दे दिया। अब उनको लगा कि इतने सारे लोग हैं, पैसे इनके पास जरूर होंगे, 1 रुपया और मिल जाता, 1 स्वर्ण मुद्रा और मिल जाती। जब लालच की तो गोवर्धन जी कहते हैं कि तुम लौकिक धन तो जीवन भर कमा लोगे, कुछ अलौकिक धन की भी इच्छा कर लो, इनसे मांगना ही है तो तुम अलौकिक वस्तु मांगो, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। तब भगवान जी कहते हैं श्री जी के चरणों में प्रणाम करके कि आप मेरी आत्मा जागृत कर दीजिए। अब क्या करेंगे ऐसे में? श्री जी ने क्या किया? तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। अब जाते जाते परम धाम की कुछ बातें संक्षिप्त में बताई, उसके बाद में परम धाम में जो प्रेम संवाद हुआ वो बताया, और कहा कि परम धाम से हम लोग खेल देखने के लिए आए हैं। पहले ब्रज में आए, फिर रास में गए, वहाँ पर भी उम्मीदा इच्छा पूरी नहीं हुई, तो पुनः उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस जागनी के ब्रह्मांड में हम आए हैं, और वापस हमें उसी परात्म में जागृत होना है। अब चलते चलते तो इतना ही कहा जा सकता था। हमारे सुंदर साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे घर में कभी स्वामी जी आएंगे या कभी कोई गुरुजन आएंगे तो उस समय यही बोलेंगे कि स्वामी जी कुछ सुना दीजिए,
थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। अब थोड़ा सा कुछ सुनाना क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में या तो आपके मन में कोई प्रश्न हो, प्रश्न पूछें तो भी सुनाने वाले को आसानी हो, या तो माहौल बता दीजिए कि ऐसा माहौल है कुछ बता दीजिए तब भी आसान हो। कहेंगे थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, अब क्या सुनाया जाए। और हम जब लाभ लेना होता है वहां ले नहीं पाते, और आग लगने के बाद कुआं खोदने लगते हैं। यहाँ भगवान दास की अवस्था भी कुछ ऐसी ही थी। श्री जी निकलने वाले हैं तब वो कह रहे हैं, वो भी दूसरों के द्वारा कहे जाने पर। लेकिन कुछ भी होता है वो बिना कारण नहीं होता है, अकारण कुछ नहीं होता। राज जी कहते हैं बिन कारण कारज नहीं होए। अब कारण क्या था आगे पता चलेगा। तो 6 महीने तक श्री जी के जाने के बाद 6 महीने तक भगवान दास रेवादास ने किसी से कुछ खास बातचीत नहीं की, वो मौन हो गए। और 6 महीने बाद उनके एक मित्र मिले जिनका नाम है केशव भट्ट जी। तो उनसे चर्चा करी ये सारी बातों की। तो कहते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जब केशव भट्ट जी ने पूछा तो कहते हैं कि यहाँ से 6 महीने पहले एक क्षत्रिय साधु निकले थे जिन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। तो केशव भट्ट जी को पहचान हो गई उन शब्दों से। वाणी कहते हैं ना, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। तो उन शब्दों से ही श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई। और ऐसी पहचान हुई, क्या कहते हैं, यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ मुझे आया ईमान। कहते हैं कि वो तो अक्षरातीत थे जिनको तुम एक क्षत्रिय साधु समझ रहे हो, और इसलिए अब मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बात सुन करके उनके स्वरूप पर पूर्ण ईमान आया है। तो ये कारण था। देखिए भगवान दास रेवादास का क्या योगदान है। प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी तो योगदान नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि तीर्थ गुरु बन करके घूमे हैं, लेकिन वो भी पैसे के लालच में। लेकिन राज जी ने उनका नाम भी अमर कर दिया, क्योंकि उस जीव को माध्यम बनाकर एक ब्रह्मात्मा की जागनी हुई है। यहाँ जितने सुंदर साथ ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगने की इच्छा करते होंगे, कभी कभी आपके मन में भी ये संशय होता होगा कि क्या हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं हैं। स्वयं के अस्तित्व पर संदेह होता होगा। सबसे पहले तो संदेह करना बंद कर दीजिए, पूर्ण विश्वास रखिए कि आप ब्रह्म सृष्टि ही हैं। और दूसरी बात, यदि नहीं भी होंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो राज जी हमें वह फल अवश्य देंगे जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। तो यहाँ भगवान दास रेवादास को वो फल मिला केशव दास जी को जगाने का। एक ब्रह्मात्मा की जागृति एक जीव के माध्यम से बात सुन करके हुई, और ओ ऐसे ही उत से चला ढूंढत फिरे सब ठौर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करी अति जोर। अब केशव भट्ट जी अपने घर भी नहीं गए, वहीं से जहां से ये बात सुनी वहीं से निकले कि मैं तो उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। अब आधे घंटे पहले की बात थोड़ी है, 6 महीने पहले गुजरे हैं। कैसे ढूंढा जाए, कहाँ पहुंचे, किस रास्ते गए, कुछ अता पता नहीं। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह, अथवा जहां इच्छा वहां उपाय। तो केशव भट्ट जी के मन में इच्छा है श्री जी से मिलने की। उन्होंने आसपास के गांव में पूछा, इतना मुश्किल भी नहीं था। हम होते तो सोचते कि 6 महीने पहले की बात है, क्या करें। पर उन्होंने प्रयास किया और पूछा होगा कि 6 महीने पहले ऐसे एक भीड़ इधर आई थी, लगभग 500 लोग होंगे, किस तरफ गए। उन्होंने रास्ता दिखाया, फिर वहां पहुंचे, वहां जाकर के पूछा। ऐसे पूछते पूछते दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच करके श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया लाल दरवाजे में पहुंच करके, और वहां से फिर अपने जगह पर वापस गए सिद्धपुर, और वहाँ निजानंद संप्रदाय के पहले ज्ञान मंदिर अथवा ज्ञान केंद्र की स्थापना करी। क्या कहते हैं,
थाना थाप्या सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वहीं, साथ रहिया पकर। केशव भट्ट जी के यहाँ पर पहले मंदिर की या ज्ञान मंदिर की स्थापना की बात आती है। अब उन्होंने आकर के कई लोगों को जगाया, एक दूसरे केशव दास जी थे उनको भी जगाया, फिर त्रिकम जी, गंगा दास जी, विठल जी, ऐसे बहुत से सुंदर साथ की जागनी उन्होंने की। और इस प्रकार अब ये तो घटना पृष्ठभूमि में बता रहे हैं कि केशव भट्ट जी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब श्री जी दिल्ली सीधे तो नहीं पहुंचे हैं, तो श्री जी के दिल्ली तक पहुंचने का घटनाक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाय। कहाँ पहुंचे? मेरता। मेरता आया है राजस्थान में। अब मेरता में जब श्री जी पहुंचे, चर्चा तो श्री जी करते हैं, सुंदर साथ बैठे हुए हैं वहां पर, साथ में निकले हैं 500 की जमात, लेकिन कोई चर्चा सुनने आता नहीं है। फिर थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि यहाँ पर लाभानंद नाम का कोई तांत्रिक है, जिसको कहने में यति कहा गया है। यति का अर्थ सन्यासी होता है, लेकिन सन्यासी तांत्रिक नहीं होता। सन्यास का अर्थ होता है बहुत अच्छे से समझ करके, परख करके छोड़ना। तो जिन सन्यासियों ने संसार को छोड़ा, वो ये तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते। तंत्र मंत्र के चक्कर में कौन पड़ता है? जिसे लोगों को डराकर कुछ पाने की इच्छा हो। तो लाभानंद नाम का तो यति है, पर वास्तव में वो तांत्रिक है। अब श्री जी ने सोचा कि जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, जब तक लाभानंद का डर रहेगा लोगों में, तब तक ये सुनने नहीं आएंगे। इसलिए श्री जी अब उसी के पास पहुंचते हैं। 10 दिन तक ज्ञान चर्चा करते हैं, लेकिन क्या होता है, 10 दिन चर्चा में भये, ठौर ठौर हुओ जब बंध, तब कही महात्म मेरो गयो, मेरे मार्ग को परबंध। 10 दिन की चर्चा में वो बार बार बंध जाता था। बंधने का तात्पर्य, श्री जी के सामने वो निरुत्तर हो जाता था, उसको कोई उत्तर नहीं सूझता था। तो उसने सोचा कि लोगों के सामने मेरी महिमा समाप्त हो गई, और जब लोग मुझे मानेंगे ही नहीं, जब लोग मुझसे डरेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, मेरा रोजगार, मेरी रोजी रोटी सब चली जाएगी। इसलिए इनको मैं समाप्त कर दूं। क्या कहते हैं, मारो दाब के पहाड़ में, इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। अब ये तो तामसी साधना करने वाला तांत्रिक था। उसने अपने तरफ से कोशिश की कि मैं अपने मंत्र के द्वारा वशीभूत किए गए उन प्रेतों से, प्रेतात्माओं से पत्थर पहाड़ वगैरह उठा करके उसके नीचे दबा करके इन सबको मार डालूंगा। लेकिन सोचिए कि घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठौर, जहां पंच वासना सब देव खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। इस प्रसंग में बहुत पुरानी एक चर्चा है, जिसमें स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ है। वो दृष्टांत हूबहू तो मैं शायद ना बता पाऊँ, लेकिन उसका भाव मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्थान में एक संत चर्चा सत्संग के लिए पहुंचे हुए थे, और वो उससे पहले भी आते रहे थे। उनका एक युवा लड़का शिष्य बना, और जब दोबारा आए कुछ समय के बाद, तो वो लड़का मिलने नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछवाया कि फलाना लड़का जो हमारे सत्संग में बैठता था वो कहाँ है, उसको बुला करके लाइए। तो कुछ लोगों ने बुलाया, वो पहुंचा, तो लड़का कहता है कि गुरुजी अब तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं एक तांत्रिक के चक्कर में चला गया हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हें भक्ति से कोसों दूर ले जाने वाला है, ये तंत्र मंत्र इत्यादि। तो शिष्य कहता है कि लेकिन क्या करूं, वो जो तांत्रिक है, जो मेरा उस्ताद बना है, गुरु बना है, वो मुझे किसी और के पास नहीं जाने देता। अगर उसे पता चला कि मैं आपके पास आया हूं, तो वो मुझे मार देगा।
उसने मुझे धमकी दी है। तो संत कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम परमात्मा का ध्यान करो, तुम्हें कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मुझे तो अभी परमात्मा के बारे में पता ही नहीं, मैं कैसे ध्यान करूंगा, परमात्मा की ध्यान की प्रक्रिया तो मैं जानता ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसी घबराहट की अवस्था है, तो तुम मेरा ध्यान करना। गुरु ने ये विश्वास दिलाया। गुरुजी अपना अहंकार नहीं बढ़ाना चाह रहे थे कि मेरा ध्यान कर रहे, लेकिन उस शिष्य को तांत्रिक के चक्कर से बाहर निकालना था, तो ये उपाय उन्होंने लगाया। अब जैसे ही उस तांत्रिक को ये बात पता चली, उसने अपने शिष्य के ऊपर मारण क्रिया कर दी। अब शिष्य घबराने लगा कि कुछ हो रहा है उसे, वो तुरंत आंख बंद करके बैठ गया गुरुजी के ध्यान में। गुरुजी को ये आभास हुआ, क्योंकि वो भी तपस्वी थे, साधक थे, उन्होंने अब परमात्मा का ध्यान करना शुरू किया। तो कैसे, जैसे क्या होता है कि पावर हाउस से कनेक्शन आता है ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर से घर तक आता है ना, वैसे ही गुरु ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का और शिष्य ध्यान कर रहा है गुरु का, और उस शिष्य में इतना अधिक आत्मविश्वास आता है कि उस तांत्रिक की मारण क्रिया कुछ कर ही नहीं पाती। और मैंने बहुत से बुजुर्गों से सुना है जो तांत्रिक क्रिया के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि यदि जिसके ऊपर किया गया है उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो करने वाले पर ही प्रभाव पड़ जाता है। तो अब वो तांत्रिक ही शक्तिहीन हो गया और गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब उसकी कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी। तो सोचिए कि एक साधारण संत ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको भी बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग तो सुंदर साथ होंगे, और कुछ तो सुंदर साथ भी ऐसे हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपके पास तारतम्य ज्ञान है, आपके पास ऐसा मंत्र है जो कि लाखों करोड़ों बिच्छुओं का डंक समाप्त करने वाला है, आपके पास ऐसा मंत्र है कि समस्त संसार के जीवों को मुक्ति देने वाला है, तो आप अमुक्त जीवों से, बद्ध जीवों से क्यों डर रहे हैं? जिन लोगों के पास तारतम्य ज्ञान है, आपको कभी भी डर लगे, कई बार लोग डरते हैं, कभी कभी मेरे पास भी फ़ोन आता है लोगों का, सुंदर साथ का, कि हम जिस घर में हैं हमें यहाँ पर ना ब्लैक एनर्जी जैसा कुछ अनुभव होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसा अनुभव होता है। मैं कहता हूँ डरने की बिल्कुल बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप तारतम्य दोहराइए, सुबह शाम राज्य का ध्यान कीजिए, वाणी पढ़िए और मन में विश्वास रखिए कि कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, डरने की कोई बात है ही नहीं इसमें। जिन लोगों के पास तारतम्य ज्ञान नहीं भी है, जो लोग अभी तक सुंदर साथ नहीं बने हैं, आपको मैं कहूँ कि एक गायत्री मंत्र ही आप पूर्ण विश्वास के साथ में दोहराते हैं, या वेद का कोई भी मंत्र हो या गीता का कोई भी श्लोक हो, आप विश्वास के साथ दोहराएंगे, तांत्रिकों का कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करने वाला। सोचिए कि कितना भी घना अंधकार हो, उस अंधकार को भगाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है ना। तो आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि फलाना इतना शक्तिशाली है, ढिकाने के पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, नहीं। प्रकाश का एक स्रोत ही काफी होता है घने अंधकार को भी भगाने के लिए। अब यहाँ पर जो श्री जी साक्षात अक्षरातीत हैं, जिनकी सेवा में अक्षर और सभी पंचवासनाएं सहित समस्त देवी देवता सदा सर्वदा सेवा में हाजिर हैं, उसको कोई छोटे मोटे तांत्रिकों का तंत्र मंत्र क्या कर सकता था। लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं कि ये मन की बात जान लेता है, ये पर्चे में लिख देता है। हमारे सुंदर साथ भी भागते रहते हैं। हमारे सुंदर साथ भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि ये फलाने बाबा जो मार्केट में अभी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में ये समस्या है, हम उनके पास जाना चाहते हैं। हमारे परिवार में ये समस्या है, हमारे गांव में पास में तांत्रिक है, उनके पास जाएं कि न जाएं। देखिए, जाना और न जाना आपका स्वतंत्र निर्णय है। धर्म जबरदस्ती का नाम नहीं है।
पर बात विश्वास की, बात ईमान की है। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस निर्णय से राज जी के ऊपर आपका ईमान दर्शाता है कि आपका ईमान कितना बड़ा है, कितना परिपक्व है, कितना दृढ़ है। बाकी जाए या न जाए उससे न मुझे कोई लेना देना है, न किसी और विद्वान को या किसी और सुंदर साथ को कोई लेना देना है, पर बताना हमारा फर्ज है कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा परिणाम आप पाना चाहते हैं वैसा परिणाम आपको बिना किसी तांत्रिक के शरण में गए भी मिल सकता है। तो अब जब वो तांत्रिक हार गया, उसके मंत्र कुछ काम नहीं किए, तो उसने क्या किया कि अब मैं मौन धारण कर रहा हूँ। एक तख्ती लगा ली होगी, सब लोगों को ये बताया गया कि अब तो लाभानंद जी मौन हो गए हैं, क्योंकि अब उसके पास कुछ कहने को है नहीं। तो मैंने अभी कल परसों की चर्चा में भी कहा था कि मूर्खाणाम बलम मौनम, मूर्ख के लिए सबसे बड़ा हथियार ही है कि मौन। जब तर्क समाप्त हो जाए तो बोल दो कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, है ना, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर लाभानंद ने भी ऐसा ही किया, और जब लोगों को पता चला कि एक संत आए हैं, क्योंकि लोग तो अभी संत के रूप में ही मानेंगे, तो जब लोगों को लगा कि एक संत आए हैं जिन्होंने लाभानंद जी की बोलती बंद कर दी है, वो मौन हो गया है, अब सबका डर समाप्त हो गया। अब सोचिए कि खौफ डर कैसा था लाभानंद का, कि लाभानंद के मौन होते ही अवस्था कैसी हुई। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मध माखी ज्यों कोई आए बीच हक। श्री जी को लोग ऐसे घेरते हैं लाभानंद के चुप होने के बाद, जैसे कि रानी मधुमक्खी को बाकी मधुमक्खियां घेर लेती हैं। अब उनमें से जो सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुंदर साथ में शामिल होते हैं, जिनमें चापसी है, रघुनाथ है, अपने परिवार के साथ आते हैं। फिर अग्रवाल बनिया परिवार में राजा राम है, झांझन भाई हैं, ऐसे ही मकरंद है, ये तीनों भाई हैं, और भाई मान सिंह, मनोहर, मोहन, ऐसे अनेक सुंदर साथ आते हैं। अब यहीं पर एक ऐसी घटना होती है कि राजा राम जी के घर में एक कन्या है जिनका नाम है ललिता। वैसे ललिता शब्द का अर्थ होता है सुंदर या प्यारा। उसी ललिता शब्द से लालित्य बना है, लालित्य अर्थात सौंदर्य। लेकिन उनका नाम तो सुंदर है, उनके अंदर की आत्मा भी सुंदर है, क्योंकि आत्मा तो सदा सर्वदा सुंदर ही है। उनके विचार भी सुंदर हैं, लेकिन तन उनका बाह्य रूप से कुरूप है, थोड़ा सा कुबड़ा और थोड़ी काली। अब एक स्त्री अपने आप को सुंदर देखना चाहती है। वैसे तो सौंदर्य देखने वाले के चेहरे पर होता है, देखने वालों की आंख में होता है, लेकिन स्त्री को लगता है कि यदि मैं सुंदर न हुई तो मेरा विवाह मुश्किल से होगा या नहीं होगा। अब एक कुबड़ी लड़की को कोई विवाह कैसे करता, और उस समय दहेज की परंपरा थी, तो सोचे कि अगर कोई शादी करता भी, क्योंकि ये राजाराम जी का परिवार, झांझन भाई मकरंद का परिवार व्यापारी परिवार था, तो यदि कोई विवाह कर भी लेता तो क्यों करता, उस व्यापार के नाम पर, पैसे के नाम पर करता, ललिता के प्रेम की वजह से नहीं करता। तो वह चिंतित रहा करती थी, परिवार के लोग भी चिंतित थे, और श्री जी उनके मनोभावों को समझ गए थे, उनके अंदर की आत्मा को भी पहचाना उन्होंने। और एक दिन क्या हुआ, श्री जी स्नान कर रहे हैं। श्री जी के स्नान के समय में कैसी लीला होती थी वो तो अष्टप्रहर में आपने सुना ही है। सुंदर साथ वहाँ पर, क्योंकि साक्षात अक्षरातीत मानते हैं, घेर करके कई सुंदर साथ खड़े होते हैं। श्री जी ने क्या किया कि जिस जल से वह स्नान कर रहे थे, उस जल का थोड़ा सा छींटा ललिता सखी पर ऐसे छिटकार दिया, फेंक दिया। तो जैसे ही वो पानी की छींटे ललिता सखी पर पड़े, तो उनके साथ कैसी लीला हुई पता है? जैसी लीला
द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ की थी, कुब्जा के कुबड़पन को समाप्त किया था और सर्वांग सुंदरी बनाया था, वैसे ही ललिता सखी का रूप भी अचानक से बदला। वह इतनी सुंदर हुई, सर्वांग सुंदरी हुई, देखने वाले हतप्रभ रह गए। और कुछ लोगों ने चमत्कार को देखा, ललिता सखी ने चमत्कार के साथ साथ में चमत्कार करने वाले स्वरूप को देखा, और वहाँ उन्होंने जो भाव व्यक्त किया वह भाव कीर्तन के एक प्रकरण में अवतरित होता है, जो आपने दर्जनों बार, सैकड़ों बार सुना होगा कि वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डारों यातन ऊपर कुंज विहारी। कि परम धाम के कुंज निकुंज में विहार करने वाले स्वरूप के ऊपर मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ, बारंबार न्योछावर होती हूँ, समर्पित होती हूँ सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। अब किसको? श्याम श्यामा जी, युगल स्वरूप को। मैं उन पर फेर एक बार नहीं बार बार बलिहारी जाती हूँ। इन दोनों स्वरूपों ने दया करके मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं कारी कुमत कूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। मेरी आत्मा को निर्मल किया। यहाँ आत्मा को निर्मल करने का मतलब क्या है? जीव से है। आत्मा तो सदा सर्वदा निर्मल ही है। तो ललिता सखी का भाव यह है कि आपने हमारी आत्मा को निर्मल कर दिया। अब वो सोचती हैं कि पहले तो उनके मन में भाव था गृहस्थी के प्रति, विवाह के प्रति, लेकिन अब श्री जी के स्वरूप की ऐसे पहचान हो जाती है कि वो घर बार छोड़ करके श्री जी के संग हो जाती हैं कि अब मुझे माया में नहीं फंसना, अब मुझे किसी और संबंध के चक्कर में नहीं फंसना, अब आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, आपके अंदर मेरी आत्मा के प्रियतम हैं। ऐसा भाव लेकर के ललिता सखी भी निकलती हैं। लेकिन राजा राम झांझन भाई नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? उन्होंने जिम्मेदारी निभाने की सोची। श्री जी के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से रहना ही सेवा नहीं है। कई बार हमें सेवा के लिए सतगुरु से भी दूर होना पड़ सकता है। मिहिर राज जी को भी अरब भेजा गया, दूरी हुई। तो यहाँ पर सदगुरु की सेवा, सदगुरु का लक्ष्य, सदगुरु के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाना महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए पास में ही रहें यह आवश्यक नहीं है। जो लोग पास में भी रहते, कई बार वो लोग भी अभागे होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं। वाणी कहती है ना कि कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। 100 साल तक साथ में रहने के बाद भी मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर। वाणी एक और बात कहती है कि कईयों जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने माहे। धन्य धन्य होने के लिए धनी के बाह्य रूप से प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं। ये बात हमें राजा राम झांझन भाई से पता चलती है। अब मेरता में श्री जी 4 महीने तक रहते हैं। इस बीच एक और घटना होती है। पहली घटना, ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली घटना ये कि अब श्री जी को मन में ये भाव आ चुका है कि यहाँ से जाना है दिल्ली। औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा है। हो न हो कि देवचंद्र जी ने कहा था कि परम धाम की 2 आत्माएं हैं, शकुंडल और सकुमार की, जिनमें से एक तो औरंगजेब के अंदर होनी चाहिए क्योंकि राज घराने में है, और फिर ये भी कहा था कि मुसलमानों के अंदर भी आत्मा है। तो पहले तो ये कि औरंगजेब को जगाना जरूरी है। आत्मा है कि नहीं है वो भी दूसरे नंबर पर, लेकिन जो अत्याचार वो धर्म के नाम पर कर रहा था उसके लिए भी औरंगजेब को समझाना आवश्यक था। लेकिन अब दूसरा विकल्प भी रखा था उन्होंने कि औरंगजेब क्या पता ज्ञान से समझे ना समझे। औरंगजेब कुख्यात था। कुख्यात का अर्थ समझते हैं ना? एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। दोनों प्रसिद्ध के अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन विख्यात का अर्थ है अच्छी तरह से प्रसिद्ध होए, अच्छे रूप में, और कुख्यात का अर्थ है बुरे रूप में जो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर श्री जी ने गोवर्धन भट्ट जी को एक चिट्ठी लिख करके दी और जसवंत सिंह के पास जाने के लिए कहा। जसवंत सिंह
ऐसे वीर थे और उनका एक बेटा था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। जसवंत सिंह थे तो वीर, लेकिन औरंगजेब के यहाँ पर चाकरी करते थे, मतलब औरंगजेब के अधीन थे। एक दिन एक घटना इतिहास में भी दर्ज है। स्वामी जी ने ये दृष्टांत दोपहर का सूरज जो बीतक के आधार पर लिखी गई उपन्यास है उसमें भी दिया हुआ है कि औरंगजेब के कुछ सैनिक एक बब्बर शेर को पकड़ करके लाए और औरंगजेब को भेंट किया उपहार में। औरंगजेब ने कहा कि मेरे राज्य में जो बब्बर शेर है या मेरे पास जो शेर है, क्या ऐसा शेर कहीं और होगा? सब लोग कहने लगे कि हाँ बादशाह सलामत, और कहीं नहीं होगा, चापलूसी करने लग गए। जसवंत सिंह वीर थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आपके शेर से भी ताकतवर शेर है, आपके शेर से भी बहादुर है। अब औरंगजेब बहुत तुनक मिजाजी था। तुनक मिजाजी मतलब बहुत जल्दी चिढ़ने वाला और बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला। तो उसने कहा कि तुम्हारे शेर और मेरे शेर को आपस में भिड़ाते हैं, यदि तुम्हारा शेर कमजोर पड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, आप दिन निश्चय कर लीजिए। अब युद्ध का दिन निश्चित हुआ तो उसी दिन जसवंत सिंह अपने बेटे को लेकर के आते हैं। बेटा उस समय लगभग 13 वर्ष का है। सोचिए 13 वर्ष में बालक क्या करता है। आजकल के बालक तो 13 वर्ष के होंगे, चूहे से, कॉकरोच से, छिपकली से डरेंगे, माता पिता ऐसे ही बना देते हैं। कुछ कुछ हैं बहादुर भी, लेकिन शेर से लड़ना, ये तो आज के इस समय में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। औरंगजेब खुद दंग रह गया कि जसवंत सिंह को अपने बेटे से प्यार नहीं है। पहले तो पूछा, पहले तो पता ही नहीं चला, औरंगजेब को पूछा कि तुम्हारा शेर कहाँ है, तो बोला यही मेरा शेर। औरंगजेब सोच रहा होगा कि इसको अपने बेटे से प्यार नहीं है। अब पिंजरा उस बब्बर शेर का लाया गया, दरवाजा खोल करके अब पृथ्वी सिंह अंदर गए, बाहर से दरवाजा बंद किया गया। तो अब शेर जब हमला करता है, हमला करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटता है ताकि वो झपट्टा मार सके। जैसे ही शेर पीछे हटा, पृथ्वी सिंह ने अपनी कटार निकाली, तलवार निकाली। तो जसवंत सिंह ने बाहर से डांटा कि बेटा क्या कर रहा है तू, तेरी बहादुरी कहाँ गई? शेर के पास कोई हथियार नहीं है और तू हथियार से लड़ रहा है। पृथ्वी सिंह ने हथियार फेंक दिया और जैसे ही शेर ने झपट्टा मारा, पृथ्वी सिंह ने उस शेर का मुंह जबड़ा पकड़ करके ऐसे चीर दिया जैसे कोई पुराने कपड़े को फाड़ा जाता हो। औरंगजेब इस दृश्य को देख करके डर गया, अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि ये मतलब अभी तो इतना छोटा है, अभी इतना बहादुर है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा ये मेरे लिए बहुत घातक होगा। और अभी तो क्योंकि श्री जी की चिट्ठी पहुंचनी बाकी है, श्री जी ने भेजा गोवर्धन जी को चिट्ठी ले करके। वहां वो पत्र देखता भी है, जसवंत सिंह देखते हैं, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर दे नहीं पाते जैसा प्रत्युत्तर श्री जी चाहते थे। वो चाहते थे कि जसवंत सिंह अगर मान जाए तो धर्म युद्ध में हमारा साथ दे दे, लेकिन वो मानते नहीं हैं, श्री जी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और उधर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात घटना ऐसी होती है कि औरंगजेब एक बहाने से जसवंत सिंह को संभवतः अफगान लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए, अफगान के पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए भेज देता है। इधर गुप्त रूप से पृथ्वी सिंह के भोजन में जहर मिला करके उसकी हत्या करवा देता है। और जब ये घटना जसवंत सिंह के पास पहुंचती है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, सोचे कि कितना प्रेम होगा। विश्वास ही इतना था कि शेर के मुंह में डाल सकता था।
तो उस बेटे से कितना लगाव होगा, इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसी सदमे में, उसी दुख में जसवंत सिंह की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। तो जसवंत सिंह को समझाने के लिए इस प्रकार भेजा गया था। अब दूसरी घटना एक और है उस 4 महीने के बीच में कि श्री जी एक दिन बाहर टहल रहे थे, तो वहां एक मौलवी, एक मुल्ला मस्जिद के मीनार पर चढ़ करके बांग देता है, कलमा पढ़ता है। बांग देने का मतलब जैसे सुबह सुबह चिल्लाते हैं ना जोर से, उसमें कलमा पढ़ा जाता है जिसमें कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या है? अगर भाषा को एक तरफ रख दिया जाए, अगर हिंदू मुसलमान के पक्ष को भी एक तरफ रख दिया जाए और अर्थ की बात करें केवल, तो उसका अर्थ क्या होता है? कहते हैं ला तो नाही को कहा। ला का अर्थ होता है नहीं। नहीं का मतलब कि जो नहीं रहने वाला है, जिसको गीता में ने कहा गया, गीता में कहा क्षर। फिर इलाह का अर्थ होता है अर्थात सत्य है। तो सत्य का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म, परमात्मा के सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। और इल्लाह का अर्थ होता है जो क्षर से भी परे है। तो गीता के आधार पर जिसे क्षर, अक्षर और अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष कहा जाता है, उसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है। अब जैसे ही श्री जी ने यह बात सुनी तो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात कही है। इसका मतलब यह है कि धर्म की गहन बात तो कुरान में भी लिखी है, लेकिन गड़बड़ कहाँ से होती है? गड़बड़ होती है मिलावट से। मिलावट क्यों की जाती है? स्वार्थ के कारण। आज तक क्या आपने ऐसा सुना कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी चीज में मिलावट कर देता है? दुकान में मिलावट होती है, वस्तु में तो क्यों मिलावट की जाती है? ज्यादा धन कमाने के लिए। घी में डालडा क्यों मिलाया जाता है? ज्यादा कमाने के लिए। चावल में प्लास्टिक के चावल क्यों मिलाए जाते हैं? कंकड़ इत्यादि क्यों मिलाए जाते हैं? ज्यादा कमाने के लिए, है ना। तो इसी तरह से धर्म ग्रंथों में मिलावट क्यों की गई? कि इसके नाम पर लोगों को हमारे हिसाब से घुमा सकें, हमारे हिसाब से नचा सकें, हमारी स्वार्थ पूर्ति कर सकें। और मुसलमानों में ही आप देखेंगे, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, YouTube चालू कीजिए। यहाँ से जाने के बाद 2 नाम आप सर्च करना। एक है तारिक फतेह, जो पाकिस्तानी मूल के कनाडा के नागरिक रहे हैं। उनके वीडियो आप सुनना। वो स्पष्ट कहते हैं कि इस्लाम तो 2 प्रकार का है। एक अल्लाह का इस्लाम है, दूसरा मुल्ला का इस्लाम है। मुल्ला का इस्लाम क्या सिखाता है? जिहाद। मुल्ला का इस्लाम सिखाता है कि सीने पर बम बांध करके फट जाओ, लोगों के बीच में जाकर के तुम्हारे अलावा बाकी सब काफिर हैं और उन लोगों को मार डालो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, खुदा तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, वहाँ पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वहाँ पर तुम्हें शराब की नदियाँ मिलेंगी। ये किसका इस्लाम है? ये मुल्ला का इस्लाम है। और अल्लाह का इस्लाम अर्थात जो वास्तव में कुरान का ज्ञान है, वो क्या सिखाता है? कुरान में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। कहते हैं कि तुम्हारा ईमान तुम्हें मुबारक और हमारा ईमान हमें मुबारक। और इस प्रसंग में ऐसा कहा गया है कि धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वो जिसको मानते हैं माने, तुम जिसको मानते हो मानो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है। फिर वही कुरान एक जगह पर कहता है, कुरान में कौन कह रहा है? मुसलमानों के हिसाब से देखे तो परमात्मा ही कह रहा है। कहता है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। और क्या वही परमात्मा आदेश देगा कि तुम काफिरों मुशरिकों को मार डालो, मूर्ति पूजकों को मार डालो? इंसान तो वो भी है। तो अल्लाह का इस्लाम क्या कहता है कि अगर तुम्हें जिहाद करना है तो किससे जिहाद करो? स्वयं से। तुम्हारे अंदर ही काफिर है, बाहर कोई दूसरा काफिर नहीं है। काफिर क्या है? काफिर का अर्थ होता है बेईमानी, कुफ्र। और बेईमानी किसके अंदर नहीं हो सकती?
जो वास्तव में भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके अंदर बेईमानी नहीं होगी। अगर तुम्हारे मन में छल कपट झूठ का व्यापार है, अगर तुम्हारे मन में दूसरों के लिए पाप की भावना है, तो यही तो बेईमानी हुई ना, वही तो कुफ्र हुआ। और जिसके अंदर कुफ्र है वो काफिर है, तो उसको ख़त्म करना ही वास्तव में जिहाद है। ये अल्लाह का इस्लाम है। अपने इंद्रियों पर संयम करना ये अल्लाह का इस्लाम है। और मुल्ला का इस्लाम क्या है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जितना मर्जी ठूंस सकते हो ठूंसो, ठीक है, ये मुल्ला का इस्लाम है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आप दूसरा नाम आप देखना वसीम रिजवी, आप वसीम रिजवी को सुनेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से कुरान में संभवतः 26 आयतें ऐसी है जो पूरे आतंकवाद का मूल है, और यदि वो आयतें हटा दी जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाए, विश्व में शांति हो। तो ये सारे झगड़े किस कारण से है? ये मिलावट के कारण। लेकिन जब धर्म ग्रंथों की शुद्ध बातों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, बातें तो दोनों तरफ एक जैसी लिखी हुई हैं। तो श्री जी ने देखा कि इसमें भी तो 6 अक्षर और अक्षरातीत की बात कही गई है। इससे पहले कभी कतिब पक्ष में ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ से अब अक्षर की सूरता की लीला भी प्रारंभ होती है, जिन्होंने अरब में कुरान का ज्ञान अवतरित कराया था। अब ये बात श्री जी लालदास जी को बताते हैं, फिर कहते हैं कि अब हमें औरंगजेब को समझाने जाना चाहिए कि तू कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो कर रहा है वो गलत है। कई बार जब लोग प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ते हैं, बीतक को पढ़ते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि यहाँ तो बार बार इस्लाम शब्द का प्रयोग है, मोहम्मद शब्द का प्रयोग है, कुरान के बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। तो वो कहते हैं कि क्या ये मुसलमानों का धर्म है, क्या ये मुसलमानों के नज़दीकी है? ऐसा नहीं है। केवल उर्दू अरबी के शब्द होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा, और केवल संस्कृत में होने से कोई हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं हो जाता। आपको एक बात बताऊं, मैं ईसाइयों ने बाइबल का संस्कृत में अनुवाद किया है। आपको पता है कि नहीं पता है? बाइबल का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है और उसका नाम लिखा है सत्यवेद। 4 वेद है ना, और 5वां हम स्वसम वेद कहते हैं। उन्होंने बाइबल का संस्कृत में नाम दिया है सत्यवेद। तो क्या वो हिंदू हो गए संस्कृत में लिखने से? है ना, भाषा से कुछ नहीं होता है। ये अलग बात है कि हिंदुओं के अधिकतर धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, लेकिन जिस समय ये वाणी अवतरित हुई, जिस समय बीतक का लेखन कार्य हुआ, उस समय बोलचाल की भाषा में उर्दू अरबी के बहुत सारे शब्द प्रचलित थे, पहली बात। और दूसरी बात कि वहाँ औरंगजेब और उसके दरबारियों को समझाना था। और औरंगजेब कैसा कट्टर था, हिंदुओं का मुख भी नहीं देखना चाहता था। हिंदी भाषा, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, उसने संस्कृत के इतने धर्म ग्रंथों को जलाया है, इतने मंदिरों को तोड़ा है, तो वो हिंदी में बात नहीं समझता, सुनता ही नहीं। इसलिए उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने के लिए प्राणनाथ जी के द्वारा यह वाणी अवतरित हुई, जिसमें सनंद, खुलासा, मारिफत और कयामत नामा ये ग्रंथ, जिसमें कतेब पक्ष का ज्ञान, कतेब पक्ष की बात कुछ ज़्यादा की गई है। पर इसमें क्या कहा है? आपको लगता होगा कि मुसलमानों का पक्ष लिया गया है। आप देखेंगे खुलासा की वाणी तो उसमें आपको चौपाई मिलेगी कि वेद आया देवन पर, असुरन पर कुरान। वेद किस पे आया? देवताओं पर। तो हिंदू कौन है? देवता। और कुरान जिस पे आया वो असुर हैं। तो मुसलमान को क्या कहा गया? असुर कहा गया। क्यों? उनके चाल चलन के कारण। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि आप हिंदू के कुल में जन्म लिए तो आप देवता हो गए। क्या कहते हैं? हिंदू का अर्थ है जो हीन कर्मों से दूर हो, जो हिंसा से दूर हो, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जो लोग जानवरों की बलि देते हैं, मैं तो अपनी दृष्टि में उन्हें हिंदू मानता ही नहीं।
मैं उन्हें धार्मिक नहीं मानता, मैं उन्हें इंसान भी नहीं मानता, भले ही वो कितनी ही दुहाई क्यों न दे दें कि नहीं फलाने ने भी मांस खाया था, फलाने ने भी बलि दी थी, यह हमारी परंपरा है। नहीं, हमारी परंपरा वो है जो वेद में कहा है, हमारी परंपरा वो है जो उपनिषद दर्शन में कहा गया है। और ये सभी यज्ञ को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु का अर्थ है जिसमें हिंसा नहीं की जा सकती है, जिसमें हिंसा का कोई प्रावधान नहीं है। तो हिंदू वह है जो हिंसा से दूर है, हिंदू वह है जो हीन कर्मों से दूर है। तो इसीलिए निजानंद संप्रदाय, निजानंद का सिद्धांत मुस्लिम परक नहीं है, लेकिन उन मुसलमानों को समझाने के लिए आवश्यकता थी, उनकी भाषा में बताई जाए धर्म के वास्तविक अर्थ को। श्री जी ने तो खुलासा में ऐसे चांटा लगाया है मुसलमानों को कि तुम धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो। तुम जिसको नमाज कहते हो वो नमाज है ही नहीं, तुम जो रोज़ा जक़ात हज करते हो वो वास्तव में है ही नहीं, उसका अर्थ तुम्हें नहीं पता। मुसलमानों आओ उसका अर्थ हम बताते हैं, ऐसा खिलवत में कहा है, ऐसा खुलासा में कहा है। आपको यदि इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्नों का समाधान दिया है। उसका नाम है भ्रांति नाशनम। निजानंद दर्शन के नाम पर जो भी भ्रांतियां समाज में प्रचलित है कि क्या ये मुसलमानों के हितैषी हैं, क्या ये इस्लाम मत के नज़दीकी हैं, तो उसमें उन सभी प्रश्नों का समाधान किया हुआ है कि हिंदुत्व की बुराइयों को क्यों उजागर किया गया है, या फिर उर्दू अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। अब यहाँ से मेरता से श्री जी निकले और पहुँचते हैं गोकुल, गोकुल से जाते हैं मथुरा और फिर आगरा, और आगरा होते हुए पहुँचते हैं दिल्ली। अब कुछ सुंदर साथ ठट्ठा नगर के हैं। श्री जी ठट्ठा नगर से छोड़ के आ गए। श्री जी ठट्ठा नगर से निकले पर सुंदर साथ के दिल से तो नहीं निकल पाए, इसलिए अब वो सुंदर साथ भी अंदर ही अंदर तड़पते हैं कि नहीं हमें श्री जी के पास जाना है। वो भी छोड़ करके दिल्ली आकर के मिलते हैं और ऐसे अब दिल्ली के अंदर जागनी प्रारंभ होती है। वहाँ पर चिंतामण, लालमन, रामचंद्र, ईश्वरदास, मलुकचंद, शेख बदल, अनंतराम, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, तारतम ग्रहण करते हैं। और एक सुंदर साथ हैं, इनका नाम है मुकुंद दास जी। इन्होंने सूरत में तारतम सुना था, लेकिन अभी घर छोड़ करके नहीं निकले थे। सुंदर साथ सहित श्री जी के निकलने के बाद उनको लगा कि नहीं मुझे भी माया में नहीं रहना है, तो वो भी अपना घर छोड़ करके निकले। दिल्ली में सैयद की हवेली में पहुंचते हैं और श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। मेरता से रामचंद्र जी आते हैं और ऐसे ही कई जगह से सुंदर साथ आते हैं श्री जी के चरणों में समर्पित होने के लिए। अब उधर जो गोवर्धन जी गए थे अटक पार जसवंत सिंह को जगाने के लिए, वो भी आते हैं और श्री जी से मिलते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अब श्री जी के मन में आ रहा है कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ से औरंगजेब को जगाने के लिए कुछ प्रश्न लिखे जाते हैं। अभी तो कोई कुछ सनन इत्यादि का अवतरण नहीं हुआ, लेकिन वहाँ 22 प्रश्न लिख करके एक चिट्ठी तैयार की जाती है। अब चिट्ठी लिखने में श्री जी और लालदास जी हैं, रात दिन मेहनत करके चिट्ठी तैयार करते हैं। और वहाँ एक आशाजीत नाम का व्यक्ति था जो वकील होता है औरंगजेब के दरबार का। अब उसे दरबार के कायदे कानून वगैरह पता है, इसलिए श्री जी उनसे सलाह लेते हैं कि हमने ये प्रश्न बनाए हैं औरंगजेब को सुनाने के लिए, औरंगजेब को झकझोरने के लिए, तो आप बताइए कि इसको क्या किया जाए, कैसे औरंगजेब तक पहुंचाया जाए। जैसे ही उन्होंने देखा आशाजीत वकील ने, तो कहते हैं कि नहीं, ये प्रश्न काम नहीं आएंगे। औरंगजेब तो हिंदुओं का दुश्मन है,
वो हिंदी भाषा सुनना भी नहीं चाहता। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान, शरीयत है जोरावर है पोहरा मुसलमान। मुसलमानों का राज्य है और इसलिए ये हिंदी भाषा में कोई शब्द सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए हमें पहले तो अनुवाद करना पड़ेगा। अब 2 महीने तक श्री जी वहाँ रहते हैं। इस बीच वेद वेदांत की चर्चा होती है। एक सूफी का अर्थ मुसलमानों में जो संत होते हैं कर्मकांड से हट करके, तो ऐसा सूफी संत आते हैं, श्री जी से चर्चा सुनते हैं। श्री जी की चर्चा उन्हें मीठी लगती है तो लालच के वशीभूत होकर के आते हैं। अब धीरे धीरे करके वहाँ दिल्ली के सुंदर साथ बढ़ते जा रहे हैं। सूरत से जो संख्या आए हैं वो तो है ही, लेकिन दिल्ली में भी संख्या बढ़ रही है। दयाराम, नैनसुख महाजन, चंचल, हर प्रसाद, हर करण, ये 2 भाई थे। इसी तरह से भिखारी दास जी, ये सब श्री जी की सेवा में आने लगते हैं। गंगाराम एक सुंदर साथ हैं, दिल्ली के ही हैं। कभी श्री जी से मिलने खाली हाथ नहीं आते। दयाराम जी भी श्री जी से मिलने आने से पहले बाजार में जाते हैं, कुछ मिठाई पकवान लेकर के आते हैं कि श्री जी को मैं अरुगाऊं। इसी तरह से एक सुंदर साथ हैं जिनका नाम है चंचल, उनकी अपनी दुकान है, लेकिन अब अपनी दुकान में से भी तो परिवार वाले ऐसे ही तो ले जाने नहीं देंगे, वो चुपके से लेके आते हैं। क्या कहते हैं, चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्रीराज के वास्ते अंग उमंग करी। अपने दुकान से ही चुपके से सामान उठाते हैं। उनको लगता है कि परिवार वाले किचकिच करेंगे, इससे अच्छा ये है मेरा भी तो इसमें अधिकार है और मैं अपने लिए तो नहीं ले जा रहा हूँ, श्री जी के लिए ले जा रहा हूँ, इस भाव से वो लेके आते हैं। ऐसे ही जब परिवार के लोगों को पता चलता है तो वो लड़ते रहते हैं, लेकिन कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश, तिनका मोह मार के काहू न गिनत खेस। अब चंचल जी उन सब का मोह छोड़ करके, उनका मोह मार करके श्री जी की सेवा में लगते हैं। अब श्री जी सहित सुंदर साथ विचार करने लगते हैं कि ये औरंगजेब तक बात कैसे पहुंचाए जाए अपनी, क्योंकि ये तो शैतान का पोहरा है। पोहरा मतलब कि ये राज्य ही शैतान का है। शैतान का राज्य कहने का तात्पर्य कि अमानवीय कृत्य करते हैं। हमने प्रारंभिक दिनों की चर्चा में भी सुना था कि औरंगजेब कैसा क्रूर है, जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, जिस पर शंका हुई उसको मरवा दिया। तो उसके जो सैनिक थे वो भी ऐसे ही थे। तो इसलिए अब सोच रहे हैं कि अमल बड़ा शैतान, तो क्या करें अब। तो श्री जी सोचते हैं कि अभी कुछ दिन के लिए यहाँ से निकलते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा, तो अभी के लिए दिल्ली से निकला जाए और कुछ और कार्य किया जाए। जब उपाय मिलेगा, जब कोई रास्ता दिखेगा तो फिर से औरंगजेब के जगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा विचार करके श्री जी और सुंदर साथ दिल्ली से चलते हैं, शाहजहांपुर बोड़िया पहुंचते हैं और कुछ दिन वहां रह करके श्री जी पहुंचते हैं हरिद्वार। पर इससे पहले एक घटना यहां पर श्री लालदास जी ने वर्णित की है कि सूरत से एक परिवार आया है, उनका नाम है लक्ष्मीदास। रूपाबाई और अपनी बेटी जमुना जी को साथ में लेकर के आते हैं और भी साथ में कई सुंदर साथ हैं। दिल्ली आते हैं तो एक घर लेकर के वहाँ ठहरते हैं और जिस घर में लक्ष्मीदास जी ठहरे हैं वहाँ एक चमत्कारी लीला होती है। राज्य दर्शन देते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोग भी ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि आज के 8वें दिन तुम्हारे द्वारा औरंगजेब की जागनी होगी, सकुमार की जागनी होगी। अब लक्ष्मीदास जी आते हैं सुंदर साथ के बीच में ऐसे सीना चौड़ा करके कि मुझे तो राजी ने दर्शन दे करके क्या कहा, तुम्हारे द्वारा सकुमार की जागनी होगी। श्री जी ने क्या कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये श्री राज्य की कृपा है और हर किसी पर नहीं होती है, और जिस पर मूल स्वरूप राज्य की कृपा हो रही है, जिसके द्वारा जागनी हो रही है,
तो वो चाहे तो वो मेरे से आगे बढ़ करके जागनी कर सकता है, मैं उसके पीछे पीछे होने के लिए भी तैयार हूं। कोई मेरे साथ रहना चाहे तो मैं उसके साथ साथ चलने के लिए भी तैयार हूं। अगर कोई ये दोनों ना करना चाहे तो फिर मेरे पीछे पीछे जरूर चले। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि मैं आगे तो नहीं बैठ सकता, लेकिन क्योंकि मेरे द्वारा सकुमार की जागनी होनी है, मैं छोटा मोटा काम नहीं करने जा रहा, इतना बड़ा काम करने जा रहा जिसको करने के लिए आप लोग इतने दिन से परेशान हैं। तो राज जी ने मुझे चुना है, इसलिए मैं आपके बराबरी में तो बैठ सकता हूं। और किसकी बराबरी करने चले? साक्षात अक्षरातीत जिस तन में बैठे हैं। अब 2-3 दिन तक साथ में बैठे, लेकिन भीम भाई और श्याम भट्ट ताना मारते थे। क्या ताना मारते थे? जैसे श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं वैसे ही धामधनी लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम, ऐसे करके ताना मारते थे। तो अब उनको शर्म आई, वो फिर वापस अपने स्थान पर बैठने लगे। लेकिन मन ही मन तो सोच रहे होंगे कि अभी तो ताना मार लो, 8वें दिन बताऊंगा जब मेरे द्वारा जागनी कराएंगे। और 8वां दिन आया, राज जी प्रकट होते हैं और जैसे ही कहते हैं लक्ष्मीदास जी कि आज 8वां दिन है, अपना वादा पूरा कीजिए, तो वैसे ही राज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब लक्ष्मीदास जी जब जाते हैं श्री जी के पास, सुंदर साथ तो पूछेंगे कि कहाँ गई साकुमार, लेके आए कि नहीं आए। और ऐसे में उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, ये उनकी हंसी होती है। अब ये हंसी वाली घटना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये घटना हमें वाणी की सर्वोपरि महिमा, सर्वोपरि महत्ता दर्शाती है और श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी की सर्वोपरि महिमा दर्शाती है। इसमें इस दृष्टांत के माध्यम से, इस घटनाक्रम के माध्यम से क्या पता चलता है कि वाणी में जागनी की सारी शोभा इंद्रावती जी को दी गई है। तो यदि स्वयं साक्षात राज जी भी प्रकट होकर के वाणी के विरुद्ध कोई बात बोलें तो भी नहीं मानना। और ये क्यों जरूरी था पता है ऐसा बोलना? वाणी के विपरीत कोई बात नहीं मानना, चाहे राज जी प्रकट होकर के कहें, ऐसा कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि राज जी को तो पता है कि भविष्य में बहुत से राज्य उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे बारिश के मौसम में कुकुरमुत्ता उत्पन्न होते हैं ना, कुकुरमुत्ता समझते हैं, मशरूम है ना, बारिश के मौसम में जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही भविष्य में राज्य बनेंगे। अलग अलग संस्था में अलग अलग राज्य होंगे। हर संस्था से जुड़े हुए लोग अपने अपने संस्था के प्रमुख व्यक्ति को राज्य कहेंगे, अपने समाज के प्रचारक को राज्य कहेंगे। कोई सुंदर चेहरा लिए हुए होएगा गोरा मुखड़ा वाला, उसको राज्य बोल देंगे। कोई प्यारे सुंदर साथ जी करके बोलेगा, उसको राज्य बोल देंगे। ये पता था, इसीलिए सुंदर साथ भ्रमित ना हो कि ऐसा संशय हो सकता है कि क्या इनमें राज्य हैं या नहीं है। तो श्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो कहने वाला वाणी के विपरीत कह रहा है तो भले ही कोई भी हो नकार दीजिए, और वाणी के अनुरूप कह रहा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि राज्य वाला स्वरूप ही हो। एक साधारण सुंदर साथ भी वाणी के अनुरूप बोलता है तो उसका अनुसरण और अनुकरण कीजिए। अब फिर सवाल ये होगा कि आपके राज्य तो झूठ बोलते हैं, 8वें दिन बोल करके प्रकट नहीं हुए। ये तो सांकेतिक रूप में राज्य ने कहा था, 8वां दिन तो होता ही नहीं ना। 8वां दिन कब आता है? आप रविवार सोमवार भी करके देखेंगे तो 7 के बाद फिर पहला दिन होता है। और यहाँ जो कथे परंपरा के अनुसार बात की गई है उसमें भी 7वें दिन तक की ही बात की गई है ना। 7वां दिन न्याय की लीला, 8वें दिन की तो कोई बात है ही नहीं। तो ये केवल लक्ष्मीदास जी की हंसी के बहाने हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित करना था कि भविष्य में जितने राज्य प्रकट होने वाले हैं अलग अलग कस्बों में, गली गली मोहल्ले में, मुझे लगता है कि हमारे समाज में ब्रह्म सृष्टियों की संख्या भले ही 12,000 हो, लेकिन राज्य की संख्या उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इसीलिए राज जी ने ये बात कही इस घटनाक्रम के माध्यम से। अब
यहाँ से निकलते हैं शाहजहांपुर के लिए। और निकलने से पहले जो बुजुर्ग सुंदर साथ थे उनको रख दिया दिल्ली में ही, और जो किशोर थे, जवान थे, वो भी पुरुष ऐसे सुंदर साथ को लेकर के निकलते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है आगे पहुंचना है हरिद्वार। तो इसलिए सोचा कि अब हरिद्वार में कुंभ का मेला है, रहने की ठहरने की जगह होगी नहीं होगी, और मेले में कई बार भगदड़ की भी संभावना होती है, तो सब महिलाओं की हिफाजत कैसे करेंगे, बुजुर्ग सुंदर साथ की देखभाल कैसे करेंगे, ये सब सोच करके श्री जी ने कुछ जवान सुंदर साथ को साथ में लिया और चले। और सबसे पहले पहुंचे शाहजहांपुर बुढ़िया। वहां पर एक बीमारी चली, उसको कहते हैं मिर्गी, और महामारी की तरह चली। काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। और ये महामारियां मैं देखता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है अलग अलग इतिहास में, तो हर 100 वर्ष में कोई ना कोई ऐसी महामारी एक बार आती ही आती है। हमारे जनरेशन में कोरोना के रूप में आई, उससे पहले बड़े महाराज जी के बाल्यकाल में आई बीमारी है ना, प्लेग के रूप में आई, और फिर उससे पहले आई थी ये चेचक जैसे रूप में, हैजा के रूप में आई। तो ऐसे समय समय पर महामारियां आती रही हैं। अब यहाँ पर मिर्गी की महामारी आती है, कई लोगों की मृत्यु होती है। इसी में एक सुंदर साथ है नागजी भाई, जिनको गरीबदास की शोभा मिली थी, उनको भी ये बीमारी पकड़ लेती है और वो जीवन और मृत्यु से जूझते हैं। लेकिन श्री जी वहाँ क्या करते हैं, श्री जी अपने आवेश शक्ति के द्वारा नागजी भाई जी को परम धाम का दर्शन कराते हैं और अपना जोश दे करके नागजी भाई की उस बीमारी को समाप्त करते हैं। तब काल को मारिया हो गया फरामोश। अब काल वहां पर समाप्त कर देते हैं, जो मृत्यु आई थी उसको भी टाल देते हैं। अब उसके बाद ये बीमारी रुक जाती है। अब सीधे कई वर्ष के बाद में फिर जब रामनगर पहुंचेंगे वहां पर ये बीमारी चलती है। तो अब यहाँ शाहजहांपुर में एक क्षत्रिय सरदार रहते थे, उनको श्री जी की ऊपरी पहचान हुई। ऊपरी मतलब एक संत के रूप में, और ये भी क्षत्रिय कुल से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि पूछा होगा पहले नाम इत्यादि। तो इस तरह से उनको ऊपरी पहचान होती है। फिर वहीं से निर्मल दास जी के साथ 4 सुंदर साथ को खड़कारी राजा के पास भेजा जाता है। वहां जाते हैं, देखते हैं कि ये तो योग्य नहीं है, इसमें पात्रता नहीं है, केवल शरीर में कुश्ती लड़ने में और बाह्य चीज़ों में ही उसका ध्यान है, अध्यात्म में कोई लेना देना नहीं है। तो 10-12 दिन वहाँ रह करके वापस आ जाते हैं। अब बुढ़िया से ही श्री जी ने जो पहले पाती लिखी थी 22 प्रश्नों की, उसका भाषांतरण किया, रूपांतरण किया और भाषा बदल करके भीम भाई और लालदास जी को कहा कि ये ले जा करके दिल्ली पहुंचाओ। दोनों तो लेकर के चले गए, लेकिन अंतः प्रेरणा होती है श्री जी को, मूल स्वरूप राज जी की, कि अभी ये काम नहीं होगा, अभी औरंगजेब की जागने का समय नहीं आया। पीछे से कान्जी भाई जी को भेजा जाता है। जब दिल्ली में प्रवेश करने वाले होते हैं, इतने में कान्जी भाई जा करके रोक लेते हैं कि अभी श्री जी ने मना किया है। अब इसमें कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि श्री जी तो अक्षरातीत हैं, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि पहले भेज रहे हैं और बाद में फिर बुला रहे हैं, जब बुला नहीं था तो क्यों भेजा। देखिए, इसका कारण वैसे तो मैं पिछले कुछ दिन पहले की चर्चा में एक बार स्पष्ट कर चुका हूँ। शरीर मिहिरराज जी का है, तो वहाँ जीव की बुद्धि भी कार्य करती है आत्मभाव लेकर के, और राज्य की शक्ति भी काम करती है। अब मिहिर राज्य का जीव जो आत्मभाव लिया है, स्वयं को इंद्रावती मान बैठा है, तो उसके मन में जागने की प्रबल इच्छा है, अपना कर्तव्य पालन का भाव सोच करके कि ऐसा क्या किया जाए कि जागनी हो, और उसके लिए जीव सारा प्रयास करता है। ये प्रयास जो असफल हुआ वो जीव का प्रयास है, लेकिन राज्य अंदर बैठे हैं जो सुंदर साथ को कभी ऐसी तकलीफ आने नहीं देंगे।
तो उन्होंने भेजा, उन्होंने सुंदर साथ की रक्षा की और क्या कहा, हमको उत आवन देव आए के करें विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार। हमें वहां वापस आने दो, हमारे आने तक प्रतीक्षा करो और कुछ मत करना। और ऐसा कह करके श्री जी वहां से शाहजहांपुर बुढ़िया से चलते हैं और हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 और शालिवाहन के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। 35 का साल समाप्त होने वाला था, क्योंकि 4 महीने तक रहे हैं ना। और अंत में ये शास्त्रार्थ का जब अंत हुआ, समापन हुआ, तब क्या हुआ, नया साल प्रारंभ होता है ना। बैठा साका विजय अभिनंद का। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि 1735 में श्री जी पहुंचे थे, तो 1734 से 35 लग रहा था या 35 से 36 लग रहा था। इसका उत्तर भी हमें बीतक से मिलता है कि जब श्री जी पन्ना जी पहुंचते हैं तो चौपाई आती है सा के 5 परना मिने, तो 40 में श्री जी पहुंचे हैं, 39 खत्म होके 40 में। और उसको यदि हम 5वां साका मान लें तो 36, 37, 38, 39 और 40 है ना। तो 35 समाप्त होकर के 36वां साल लगने वाला था। अब उस समय हरिद्वार में कुंभ का, महाकुंभ का मेला लगता है। और महाकुंभ का मेला क्यों लगता है? एक पौराणिक कथा प्रचलित है समाज में कुंभ के मेले के संदर्भ में कि देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। एक एक चीज को ध्यान रखना बाद में, क्योंकि इसका रूपांतरण जब करेंगे, अलंकारिक वर्णन करेंगे तो आपको समझ में आनी चाहिए। देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं में हलाहल विष भी निकला, जिसका पान शिवजी ने किया, ऐसा कहा जाता है। फिर उसी में से उत्तिश्रवा हाथी, ऐरावत घोड़ा, कल्प वृक्ष और ऐसी अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी निकली, है ना। फिर अंत में धन्वंतरी वैद्य निकले उस कुंभ के साथ, अमृत कलश के साथ। और फिर अब देवता राक्षसों को अमृत देना नहीं चाहते थे, तो अब उसको लेकर के विवाद हुआ। तो कहते हैं कि एक देवता उस घड़े को लेकर के उड़ता है आकाश मार्ग से, राक्षस भी उसका पीछा करते हैं। और इसी भगदड़ में 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें टपकती हैं, गिरती हैं, जिसको पाने के लिए लोग डुबकी लगाते हैं। देखिए, ये संसार ही समुद्र है, इसको भवसागर की संज्ञा दी है। इसमें जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर अब तक देव प्रवृत्ति और दानव प्रवृत्ति के लोगों ने कुछ न कुछ पाने का प्रयास किया। और जब भी इसमें से कुछ निकालने का प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मिलती ही है। जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी वो रत्नों में गिनी जाएंगी, जो बुराई होंगी उसको विष कहा जाएगा। और अमृत क्या है? जब इस संसार में ढूंढने लगते हैं तो अमृत का अर्थ होता है जिसका पान करके कोई अमर हो जाए। तो क्या मिलेगा? कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे कि अमरत्व की प्राप्ति हो। तो ब्रह्म ज्ञान को ही अमृत कहा है। अब सवाल एक ये और होता है कि हजारों वर्ष पहले न जाने किस युग में जो अमृत की बूंदें गिरी, क्या वो बूंदें संभव नहीं है कि नदी के प्रवाह में बह करके समुद्र में ही चली गई हो वापस? तो डुबकी तो समुद्र में लगाना चाहिए, है ना? क्या वहीं पर टिकी रहेगी? कितनी बार बाढ़ आई होगी, नदी का प्रवाह तो सतत रूप से प्रवाहित होता है, तो ये संभव ही नहीं है। और दूसरी बात कि प्रश्न ये होता है कि आप अमर होना चाहते हैं कि मुक्ति पाना चाहते हैं? दोनों अलग अलग चीज है। अमर आप होंगे तो कब तक होंगे? जब तक ये दुनिया है तब तक के लिए आप अमर हो सकते हैं।
और मुक्ति का तात्पर्य आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना। अब जो लोग वहां स्नान करते हैं वो दो तरह की बात करते हैं। जब ये कहानी सुनाई जाएगी और उस कहानी के आधार पर सार ये निकलेगा कि डुबकी लगाते हैं तो वो अमृत की बूंदों के लिए डुबकी लगा रहे हैं। और जब झगड़ा किया जाएगा कि कुंभ में सबसे पहले स्नान कौन करेगा, तो वहां पर महत्व किसको दिया जाएगा कि इस वाले तिथि के दिन स्नान करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप मुझे ये बताइए कि यदि उस नदी में स्नान करने से जो 4 स्थान बताए गए हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर स्नान करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती, तो उस जल में विद्यमान जलचर जैसे मेढक, मगरमच्छ, कछुए और भी बहुत से प्राणी होंगे जो पानी में रहते होंगे, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिल जानी चाहिए? और दूसरी बात कि क्या ऐसा है कहीं पर लिखा हुआ कि 12 साल में एक बार वो अमृत की बूंद बाहर आती है कहीं से? जब वहां पर अमृत की बूंदें हैं तो प्रतिदिन ट्राई करो ना। ऐसा कोई एल्गोरिदम तो नहीं है कि 12 साल के बाद में वो सेटिंग ऐसी बैठती है कि बूंदें निकल करके सामने आती है। वास्तव में क्या है कि आप ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से देखें तो हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह को आपने अगर थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा हो, खगोल विज्ञान पढ़ा हो, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्र पूरा करने में पूरे 12 वर्ष लगते हैं। तो उस बृहस्पति के सर्कल के आधार पर कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला 12 वर्ष में लगाया जाता है। पर उसका मुक्ति से और अमृत से कोई लेना देना नहीं है। फिर सवाल होता है कि क्यों करना, ये परंपरा कहाँ से चली आई? तो ये परंपरा इसलिए चली कि प्राचीन काल में ये नदियों के किनारे जो स्थान होते थे वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनियों का स्थान होता था या फिर गुरुकुल का स्थान होता था। ऐसे गुरुकुलों में लोग ज्ञान प्राप्त करते थे और उसी ज्ञान के आधार पर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता था। ज्ञान की इतनी महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में, क्या कहते हैं, ऋते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। वेद का कथन है विद्या अमृतम अश्नुते, और कोई अमृत नहीं है। वास्तव में ब्रह्म विद्या ही वह अमृत है जिसका पान करके कोई भवसागर से मुक्त हो सकता है। नदी में स्नान कर लेने मात्र से कोई मुक्त नहीं होता। नदी तीर्थ नहीं है। तीर्थ किसको बोलते हैं? जनाः यई तरंती तानि तीर्थानि, जिसके द्वारा मनुष्य तर जाए उसे तीर्थ कहते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो नाव से तरा जाता है, नाव तीर्थ होना चाहिए था। नदी में तो डूबा जाता है। समझ रहे? हम लोग जब उज्जैन में कुंभ के मेले में रहे 1 महीना, तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे होर्डिंग लगे हुए थे। एक तो क्षिप्रा नदी थी, वहां पर क्षिप्रा नदी में बीच में ही एक बहुत बड़ा पोल गाड़ा हुआ था और उस पोल में बहुत बड़ा एक होर्डिंग जिसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई थी कि नदी का जल आपके शरीर को पवित्र कर सकता है और पाप तथा पुण्य शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है। नदियों का जल मन को पवित्र नहीं कर सकता, ये वहां पर लिखा हुआ था और ये सत्य है। हम पाप किससे करते हैं, शरीर से कि मन से? मन पर ही पाप और पुण्य आधारित होते हैं। जैसे एक डॉक्टर भी किसी को काटता है और एक लुटेरा भी किसी को काटता है, तो काटने का काम शरीर से तो एक जैसा ही है, लेकिन डॉक्टर काटता है ठीक करने के लिए और एक क्रिमिनल काटता है मारने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए। तो दोनों में फर्क क्या है? एक का बचाने का और एक मारने का।
तो इसीलिए पाप और पुण्य आपकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं, केवल शरीर पर नहीं। और नदियों का जल हमारे शरीर को धो सकता है, और नदियों में भी वही H2O है, पानी का गुणसूत्र। और आप बाथरूम में जिस पानी में नहाते हैं उसमें भी वही है। और उल्टा बाथरूम में जो नहाते होंगे उसको तो आप ये क्लोरीन इत्यादि डाल करके साफ कर लेते होंगे। आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो लोग कुंभ के मेले के बाद आए हैं उनमें सैकड़ों लोगों में चर्म रोग की समस्या हुई है। तो उल्टा बीमारियों का घर है। और मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात बोली थी कि हम लोग नदियों को तीर्थ कहते हैं, लेकिन वहाँ पर गुजरते हुए नाक भौं सिकोड़ना पड़ता है। और विदेश में ऐसे ऐसे नदियाँ हैं, वो नदी को नदी ही मानते हैं, पूजा नहीं करते, लेकिन इतनी साफ सुथरी होती है नदी कि ऐसा लगता है कि इसमें तो अभी कूद करके नहाया जा सकता है। तो हम ऐसे तीर्थ स्थानों का संरक्षण करें, उनको गंदा ना करें। अभी कुछ समय के बाद सभी लोग, अभी गणेश जी की मूर्तियां सब जगह पर बन रही है, लोग अपने अपने घर में स्थापना करेंगे, 9 दिनों तक रखेंगे और फिर क्या करेंगे, जिनको तीर्थ कहेंगे वहीं ले जा करके डालेंगे। अब ये सभी मूर्तियां मिट्टी से बनी हुई हैं, और जब हजारों लाखों मूर्तियां उस जगह पर विसर्जित कर दिया जाएगा तो उस नदी की अवस्था क्या होगी। तो इसलिए अभी हमें पता ही नहीं है, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि तीर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उसी हरिद्वार में गंगा के किनारे बहुत से साधु संत आए हुए हैं। कौन कौन आए हैं? 4 संप्रदाय के लोग हैं। 4 संप्रदाय कौन कौन से? वैष्णव के 4 संप्रदाय, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माधवाचार्य। फिर 6 दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत और योग के आचार्य हैं। 10 नाम सन्यासी के वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो कि तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती, इन 10 नाम के सन्यासी हैं। फिर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग हैं। 4 आश्रम के लोग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के। और सब ने जब श्री जी और सुंदर साथ को देखा, उनको लगा कि हमारी वेशभूषा ऐसी है, अलग से प्राचीन काल से चली आ रही, और इनकी वेशभूषा तो कुछ अलग ही है। और फिर उनको लगा कि इनके पास सब जवान हैं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों को तो सब दिल्ली में छोड़ आए थे। तो इनको लगा कि इनके पास तो सब जवान लोग हैं, वेशभूषा भी कुछ अलग है, कहीं ये औरंगजेब के द्वारा भेजे गए गुप्तचर सैनिक तो नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई हिंदुओं के मेले में औरंगजेब ने उधम मचाया था, तहस नहस किया था। तो साधुओं को ये शंका थी, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमने आप जैसे लोग तो पहले कभी नहीं देखे, आपके जैसा कोई संप्रदाय का, आपके जैसी विचारधारा के, आपकी वेशभूषा भी हमारे जैसी नहीं मिलती है, क्या आपकी राह नहीं है? तो श्री जी कहते हैं कि देखिए, आप प्राचीन हैं, पुरातन हैं, हम तो नए लोग हैं मान लीजिए, तो आप अपनी पुरानी राह हमें बता दीजिए। और आप हमें बताना तो कैसे? क्रोध, अहम, अभिमान को छोड़ करके, धर्म ग्रंथों का प्रमाण दे करके, आपको जो सही लगता है, आपको जो उचित लगता है, आपका जो सिद्धांत है वो हमें बता दीजिए। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि ये वैष्णव के 4 संप्रदाय के लोग, क्योंकि अब शास्त्रार्थ चल रहा है, तो श्री जी को कैसे अपना परिचय देते हैं, श्री जी उन्हें कैसे प्रश्न पूछते हैं कि वो मौन हो जाते हैं, उनको उत्तर नहीं आता। फिर 6 दर्शन के आचार्य सामने आते हैं, वो भी श्री जी के तर्क के सामने मौन हो जाते हैं। फिर 10 नाम सन्यासी आते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। उसके बाद उल्टा श्री जी से प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, हमारी बात को तो आपने काट दी, अब आप अपनी बात रखिए। और कैसे श्री जी वहाँ पर एक प्रमाण देते हुए निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताते हैं। आपको कल ये जानने को मिलेगा कि इन संप्रदायों की पद्धति क्या है और हमारी पद्धति क्या है। ऐसी कैसी परिस्थिति में श्री जी को लोगों ने विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित किया, जिसको लोग बुद्धा अवतार कह रहे थे या निष्कलंक बुद्धा अवतार कह रहे थे, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आए आगम वाणी इत मिली, विश्वमुख करत बखान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। ऐसे जो परमात्मा है, अक्षरातीत हैं, जिनका भविष्यवाणी करने वाले लोग
भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और एक दो नहीं दर्जनों भविष्यवाणियां हैं कि वो परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। तो ये सारी भविष्यवाणियां, इन संप्रदायों की विचारधारा और श्री जी ने जो उत्तर दिया निजानंद संप्रदाय की पद्धति के रूप में, वो सब हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। अपनो दृढ़ाव जो होए, सो हमको देओ बताए, तापर शक हमें हो वहीं, सो तुम देओ मिटाए, सो तुम देओ मिटाए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।